मित्रों नमस्कार। एक बार फिर आपका साथी विष्णुकांत मिश्र, विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज मैं फिर आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, हमारा YouTube चैनल शुरू हुए अभी 1 सप्ताह हुआ है। आप लोगों के प्रेम, आप लोगों ने की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो हमारा काफ़ी उत्साहवर्धन कर रहे हैं और इस उत्साहवर्धन के लिए निश्चित रूप से मैं आपका कृतज्ञ हूँ। और मैं नए नए प्रयोग कर रहा हूँ और नए नए रूप में आपके सामने इस कलेवर को बढ़ाने और इसको सुसज्जित करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी क्रम में मुख्यतः हमारे दिव्यांग चैनल का एक ही उद्देश्य है कि हम दिव्यांगों के हित की और दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करें। और दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए जब कार्य करना होता है तो दिव्यांगों की प्रतिनिधि हस्तियों से आपको मिलाना भी हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है। और इस दायित्व को निभाना आपका ये साथी विष्णुकांत मिश्र बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है जी। तो आज फिर देर किस बात की, आज मैं आपको मिलाना चाहता हूँ आज की सेलिब्रिटी, आज के इस कार्यक्रम की, हम लोगों की बहुत ही प्रेरक और हम लोगों की बहुत ही चहेती आदरणीय प्रिया चतुर्वेदी से। प्रिया चतुर्वेदी वो नाम है। प्रिया चतुर्वेदी जी रिव्यू ऑफिसर हैं सचिवालय में। प्रिया चतुर्वेदी का एक संघर्षशील बहुत बड़ा एक अनुच्छेद है अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, और उन्होंने लाइफ को जिया है, संघर्षों को चुनौती दी है। और उन संघर्षों को चुनौती देना एक आपके लिए एक प्रेरणा है और इस प्रेरणा से ही तो ही हमें स्फूर्ति मिलती है, हमें गति मिलती है। और इस गति को गतिमान बनाए रखने के लिए आज मिलते हैं फिर एक बार प्रिया चतुर्वेदी जी से। दोस्तों, स्वागत करते हैं आदरणीय प्रिया चतुर्वेदी जी का। मैं प्रिया जी का स्वागत करता हूं। प्रिया जी, आप अपने जीवन के लक्ष्यों के विषय में, जीवन के संघर्ष के विषय में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, जिससे हमारे दर्शक, विशेषकर हमारे दिव्यांग साथी, थोड़ा अनुप्राणित हों। आदरणीय प्रिया चतुर्वेदी जी। मित्रों, कभी भी जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना पूरी हिम्मत से करना चाहिए। अगर ईश्वर कुछ लेता है तो कुछ एक्स्ट्रा देता भी है। अगर कुछ कमी है तो उसकी पूर्ति कहीं और रूप से ज़रूर करता है। इस बात को ध्यान रखें। सुविधाएं हों ना हों, पढ़ाई को कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पढ़ाई से ही हम जीवन में कुछ आगे बन सकते हैं और कर सकते हैं। आप लोगों को जितनी भी कठिनाई आए, लेकिन पढ़ने का साहस, खुद की लगन, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके अंदर लगन है तो कोई भी कार्य पूर्ण होगा और होता है। हम अपने ही जीवन की कहानी बताते हैं। बचपन में कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन अपनी लगन से हमने 12-12 घंटे दिन में पढ़ाई करके आज हम इस सरकारी पद तक पहुँचे हैं। यहाँ पर मैं रिव्यू ऑफिसर हूँ सचिवालय में और सचिवालय प्रशासन विभाग में। और जीवन में सहयोग हमेशा मिलता रहेगा लोगों का, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे। अगर हम किसी को अपना दुख ही बताते रहेंगे तो कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। अगर हम दूसरे के सामने साहस के रूप में खड़े होंगे तो उसकी भी हिम्मत बढ़ेगी। तो अपने को इस योग बनाएं कि हम अपने सारे साथियों को, जो भी हमारे विकलांग साथी हैं, उनके आगे एक प्रेरणा बन के खड़े रहें, जिससे कि हम उनको भी साहस दे सकें कि कार्य को कैसे करते हैं, वो हमसे भी कुछ सीख सकें। और अगर हमारा सहयोग चाहें तो वो भी हम पूर्णतः उनको दे सकते हैं। कभी भी परेशानियों में पीछे मत हटें। सुविधाएं नहीं हैं, स्कूल नहीं पहुंच सकते, जैसे कर सकते हैं, जहां जैसा है वहां उसी रूप में आपको इसमें अपने को लगाना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। मैंने विवाह भी किया। मेरे पति नीरज चतुर्वेदी सेंट्रल बैंक में हैं। मेरी एक बेटी भी है, भव्या। वो लोरेटो कॉन्वेंट लखनऊ के सबसे अच्छे स्कूल में से एक है, उसमें पढ़ाई करती है। अब वो 10th में आ गई है। उसके पालन पोषण में भी लोगों का सहयोग रहा और पालन पोषण आराम से हो गया। अगर हिम्मत करेंगे तो रास्ता बनेगा। रास्ता जब ही बनता है जब आप हिम्मत करते हैं। हिम्मत के बिना
कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो ये तो रही हमारी प्रिया जी की अपने जीवन की भूमिका, जीवन की प्रस्तावना के कुछ पल और कुछ लाइनें। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कर्म भूमि है हमारा, वैसे जीवन ही पूरा एक महाभारत है, कर्म भूमि है, लेकिन कर्म भूमि के साथ साथ आपने अपने गृह क्षेत्र में एक गृहिणी की भूमिका में कैसे समायोजन स्थापित किया, कैसे आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कैसे बच्चों को तैयार किया, कैसे घर पे अपने पति का टिफ़िन कैसे सजाती थीं, कैसे घर के लिए खाना बनाती थीं, इन सब बातों के भी विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालें तो उन दर्शकों के लिए बड़ा प्रेरक होगा जो समझते हैं कि दिव्यांग लड़कियां या दिव्यांग हमारे जो बच्चे हैं वो आगे चल के अपने गृह दायित्वों का कैसे पालन कर सकेंगे। तो आदरणीय प्रिया जी, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस ओर भी चाहूँगा कि लोगों को ये प्रेरित करें कि आपने गृह क्षेत्र में कैसे अपने दायित्व का निर्वाह किया। प्लीज प्रिया जी। गृहस्थ जीवन का अपना सुख अनुभव, माँ बनने का अपना अनुभव, ये सब मैंने स्वयं देखा किया। और पति का हमेशा सहयोग रहता है, वरना कोई भी कार्य इतनी आसानी से संभव नहीं हो सकता। उसके बाद बेटी को पालना, ऑफिस भी जाती थी, ऑफिस लेके जाती थी, वहीं से उसको पाला। 3 महीने की बच्ची को मैं ऑफिस ले जाती थी। ये सब अपने आप हो जाता है। सहयोगी भी सहयोग करते हैं। और रही खाना बनाने की बात, तो अपने हिसाब से व्यवस्था कर लीजिए, जितना ऊंचा स्लैब चाहिए उतना बना लीजिए। सारा कार्य मैं स्वयं करती हूँ, झाड़ू भी लगा लेती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, खाना भी बनाती हूँ और सभी कार्य सुचारू रूप से कर लेती हूँ। उसमें कोई दिक्कत का अनुभव नहीं करती। रही पति के टिफ़िन की बात, तो सुबह तो खाना बनता ही है। मैं भी ऑफिस जाती हूँ, वो भी जाती हैं, बच्ची भी जाती है। बच्ची को भी तैयार कर लेते थे जब छोटी थी, अब वो स्वयं इस लायक हो गई है कि वो खुद ही तैयार हो जाती है, तो उसकी केवल चोटी करनी पड़ती है, बाकी वो अपना टिफ़िन लेके स्कूल चली जाती है। तो गृहस्थ जीवन का कार्य भी अगर हिम्मत है और सब सुविधाएं हैं तो उसको पूर्ण किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। वीडियो में किसी अन्य मामले के साथ। धन्यवाद। नमस्ते।